भारत के भौगोलिक क्षेत्र का केवल 1.3% है, लेकिन यह 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राष्ट्रीय जीडीपी में 3.6% का योगदान ये दे रहा है। जैसा अभी आप लोगों ने प्रेजेंटेशन में भी देखा है कि हरियाणा उद्योगों में किस गति से आगे बढ़ रहा है। हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद पिछले दशक में 10.8% की दर से बढ़ा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े होने के कारण प्रदेश के इंडस्ट्रियल एरिया और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी अपेक्षाकृत बहुत बेहतर स्थिति में है। अगर हम देखें बीते 11 वर्षों में प्रदेश की औद्योगिक विकास की जो दृष्टि से भी अच्छी स्थिति ये बनी है। और मुझे खुशी है कि हमने कई दशकों से फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर और अंबाला के अनधिकृत औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही हजारों एमएसएमई को राहत प्रदान की है। और बजट पूर्व परामर्श में लघु उद्योग भारती की यह मुख्य मांग थी, जिस मांग को हमने स्वीकार किया है। आज उसका लाभ हमारे एमएसएमई जगत को मिल रहा है। 11 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेगी और लघु उद्योगों के विकास के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। जो मैं समझता हूं कि उद्योग क्षेत्र में सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है, उस नाते से यहाँ आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आए, आपका आभार, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि देश की अथवा प्रदेश की जो आर्थिकी है, जो उसका आर्थिक स्तर है, उसको बढ़ाने के लिए अगर किसी एक चीज का सहारा लिया जाता है, किसी एक चीज को उन्नत किया जाता है, तो उद्योग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। रॉ मटेरियल के उपयोग करके और हम उसका कोई अलग से उत्पाद बनाते हैं, देश के लोग, दुनिया के लोग उसका उपयोग करते हैं और अर्थोपार्जन या आर्थिक लेन देन ये व्यापार में उद्योग में सबसे बड़ा होता है। और उसमें भी लघु उद्योग जिसको एमएसएमई कहते हैं, उनकी अपनी बहुत बड़ी भूमिका है। और इस भूमिका में सब एक दूसरे की चिंता करते हैं कैसे हम जहाँ रॉ मटेरियल अच्छा मिलता है वहाँ हमें लघु उद्योगों के माध्यम से अच्छा प्रोडक्ट बनाए, हमको अच्छी मार्केटिंग मिले, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन बढ़े और सरकारी सहायताएं जो दी जाती हैं वो हमको प्राप्त हो। और अभी तो मैं आपको एक बात के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूं कि देश में वर्षों बाद हमारा जो जीएसटी है, इस जीएसटी को 4 स्लैब की बजाय 2 स्लैब कर दिया है। ये अपने आप में उद्योग जगत के लिए बहुत लाभकारी है। मित्रों, अगर जब हम लघु उद्योग की बात करते हैं तो हमें इसका ध्यान में आता है कि कभी प्राचीन काल में हमारे घर में महिलाएं, बुजुर्ग या कभी कभी धनोपार्जन के लिए बाकी सब लोग भी छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग जिसको कहते हैं, घरेलू उद्योग जिसको कहते हैं, हथकरघा जिसको कहते हैं, अपने हाथ से छोटे छोटे काम करते हैं। और इन छोटे कामों में से कई बार बड़े बड़े मिलियनर भी बन गए, बड़े बड़े लोग भी आगे बढ़ गए। हमारे माताएं बहनें बढ़िया पापड़ बनाते थे, लिज्जत कंपनी वही पापड़ बनाने वाली कितनी बड़ी कंपनी बन गई। अमेज़न नाम की जो कंपनी है, ये बताते हैं कार की गैराज में 2 व्यक्तियों ने बैठ करके और वहां से ऑनलाइन सप्लाई करना शुरू किया और आज दुनिया की सबसे बड़ी अमेज़न कंपनी बन गई। पिछले दिनों में गुरुग्राम में एक नौजवान मेरे पास आया कि एक छोटा सा उद्योग मैं कर रहा हूं और उसका आप हमारे कार्यालय का उद्घाटन करिए। हमने क्या कर रहे हैं कि हम होटल से कमरे लेंगे और जो भी कोई टूरिस्ट आता है, बाकी आवश्यकता जिसको होती है उसको कमरे किराए पर देंगे। ये कौन सा उद्योग है कि नहीं, इसकी भी कठिनाई होती है लोगों को। और आज आप समझे कि उस नौजवान का नाम है रितेश अग्रवाल।
और रितेश अग्रवाल ओयो कंपनी जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बन गई है, वो ओयो नाम की जो कंपनी है, किराए पर कमरे देते हैं। इतना बड़ा उद्योग उन्होंने लघु उद्योग, छोटे से उद्योग से तो ऐसे छोटे उद्योग कितने बड़े बन जाते हैं। कभी कभी तो बड़ी हैरानी होती है कि कल्पना कैसी आई और कैसे काम किया। इनोवेटिव आइडिया ये लेकर के और लोग उद्योग सब करते हैं। इसमें बहुत बड़ा आधार अपने देश को मिलता है।